चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बड़ी साजिश। महाकुंभ के बयान पर सिर पर इनाम और अब खुलेआम देश का गद्दार साबित करने की कोशिश। टारगेट पर पूरा समाज। खुलेआम लगे पोस्टर तो चंद्रशेखर आजाद ने तैयार किया अपना प्लान। दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। पहले यूपी, फिर पूरे देश में खुलेगा मोर्चा। डर कर नफरती चिंटुओं ने रोका रास्ता। अब बाबा साहिब का सपना होगा साकार। बनेगी काशीराम की सरकार। राजनीति में कहा जाता है कि अगर आपके दुश्मन कम हैं तो समझिए अभी आपका वक्त नहीं आया है, और जब दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगे और लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करने लगे, मतलब आपका वक्त आ गया। चंद्रशेखर आजाद के साथ भी यही हो रहा है। रोजाना उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश रची जा रही है। उन्हें रोकने के लिए हर कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कारवां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जिसकी शुरुआत किसी जमाने में काशीराम ने की थी। लोगों को लगा था कि मायावती के बाद अब कौन आएगा, अब नीला झंडा कौन उठाएगा। फिर सहारनपुर से एक युवा उठा, रावण से आजाद हो गया। लेकिन जब से चंद्रशेखर आजाद ने नीला झंडा उठाया, हर दिन उनके नए नए दुश्मन तैयार हो रहे हैं। पहले उन्होंने कुंभ पर बयान दिया, फिर सर कलम करने की धमकी दी गई, उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, लेकिन जब उनकी बात सच हुई तो ढोंगी बाबा पकड़े जाने लगे। तब लोग चुप हो गए। फिर जब महाकुंभ में भगदड़ मची तो चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बदले में अब उनके खिलाफ बड़ी साजिश तैयार कर ली गई। वो साजिश क्या है बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को कैसे निशाने पर लिया। मैं जो आपसे कह रहा था, जब मैंने इस बार कुंभ पे कुछ बात कही थी तो मेरी बात को इधर उधर किया गया, लेकिन आप तो महामंडलेश्वर बोल रहे हैं कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से, सरकार के निकम्मेपन की वजह से ये घटनाएं हुई है। आज सरकार के पास उनका जवाब है। मैंने तो कहा था, मन चंगा तो कटोती में गंगा, यानी कि जिसका मन साफ सुथरा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बताओ, आप तो नारा देके बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन जब ये गरीब अमृत वर्षा में गए तो इनकी जान की रक्षा भी नहीं कर पाए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये हत्याएं हैं और इनकी हत्या का दोषी सरकार है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके कुप्रबंधन की वजह से इतने लोगों की जान गई। जो आए तो इस पाप धोने थे, पुण्य कमाने थे, लेकिन वो इस लायक भी नहीं कि अपने बच्चों में चले जाएं। किसी की बच्ची चली गई, किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया, और सब लोग मिलके आज गरीबों की लाशों में हंस रहे हैं। चंद्रशेखर के यही तेवर लोगों को रात में सोने नहीं देते। वो हर दिन नई नई साजिश बनाते हैं। अब देखिए, बिहार में किसी राजीव राजपूत नाम के लड़के ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ पोस्टर्स लगाए, जिसकी भाषा इतनी खराब है कि पढ़ने वाले का खून खौल जाए। हम वो शब्द लिखना भी नहीं चाहते। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप खुद पढ़ लीजिए। लेकिन आप सोचिए कि इस उम्र के लड़के में ये नफरत कहां से आई। इसके खिलाफ बिहार की भीम आर्मी ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन सोचिए, क्या ऐसे नौजवान लड़के जो दिल में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ नफरत पाले बैठे हैं, वो उनके खिलाफ खतरा नहीं है? ऐसे ही कुछ लड़कों ने चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाई थी। ऐसे ही कुछ लड़के उनकी रेकी कर रहे थे, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को हटा लिया गया, जबकि आजाद समाज पार्टी ने सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की थी। इसलिए चंद्रशेखर आजाद अब अपनी ताकत बनाने के लिए 2027 की तैयारी में जुट गए, जिसकी शुरुआत शामली से हो चुकी है। वहां आरएलडी के महासचिव को पार्टी में शामिल करवाकर बड़ा ऐलान चंद्रशेखर आजाद ने किया। जैसे आप खेती किसानी करने वाले लोग छोटा सा पौधा लगाते हैं और उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी नलाई करते हैं, समय समय पे खाद देते हैं, तमाम तरह की परेशानियों से, तमाम तरह की मुसीबतों से उसको बचाते हैं, और 5-7 साल में वही पौधा वृक्ष बन जाता है, और वो वृक्ष छांव भी देता है, फूल भी देता है, फल भी देता है, और तमाम तरह की परेशानियों से मुसीबत में सहायता भी करता है, तूफान को भी रोक देता है। ऐसा ही संजय है भी, आजाद समाज पार्टी है भी, लेकिन मुझे भरोसा हो रहा है कि जब परिवार के मुझे आशीर्वाद देने के लिए और मेरा हाथ बनाने के लिए साथ खड़े हो गए हैं, अब इस लड़ाई को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। ऐसा मेरा भरोसा। ये तो बस शुरुआत भर है। आजाद का प्लान बहुत बड़ा है। वो 15 मार्च को यूपी की यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा यूपी में दलित राजनीति के लिए एक नई दिशा तय करेगी। जैसे किसी जमाने में काशीराम निकलते थे और साइकिल से घर घर जाते थे, वैसे ही चंद्रशेखर आजाद पैदल यात्रा करेंगे और घर घर जाएंगे। इसका अंदाजा आप राहुल गांधी की पैदल यात्रा से लगा सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की छवि जनता के बीच कैसी है, इस बात का प्रमाण दिल्ली का ये वीडियो है, जहां रात के अंधेरे में भी जनता उठने को तैयार नहीं है। लेकिन जब तक हम आपकी दुख तकलीफें दूर नहीं करेंगे तो हमें कैसे सुकून मिलेगा। आपको तो मुझे देख के, क्योंकि मैं आपका परिवार का बेटा हूं, मैं आपका
आपका बच्चा हूँ, आपको तो खुशी हुई होगी, आपके मन में तो ठंड पड़ी होगी, लेकिन मेरे मन में तो अभी ठंड नहीं पड़ी है, क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जब तक आपके गरीबी, बेबसी और परेशानियों के आंसू नहीं छूटेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और हमने जहाँ, मैंने आपको कहा कि जहाँ एक तरफ पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, जहाँ एक तरफ पैसे के आधार पे राजनीति हो रही है, वहाँ मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस देश में महापुरुषों के कार्यभार को आगे बढ़ाने के लिए जनता के बीच जाकर वोट की शक्ति को अपने हिस्से में लेकर और वोट की शक्ति से ताकत बनाकर आपकी समस्याओं का हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सब देखकर चंद्रशेखर आजाद के दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही, लेकिन बाबा साहिब कहकर गए हैं, जो समाज के लिए लड़ेगा दुश्मन उससे लड़ेंगे, लेकिन जो इस लड़ाई से डरेगा वो समाज के लिए कभी नहीं लड़ेगा। तो क्या चंद्रशेखर आजाद के दुश्मन भी इसलिए बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके राय जरूर दें।